कृष्णा, जय माता दी। कल हमने श्री पुरुषोत्तम मास की महत्म कथा का 26वां अध्याय श्रवण करा था। आज हम 27वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री नारायण बोलते हैं कि ऋषि वाल्मीकि राजा दंडधर्मा को उद्यापन के निमित्त का सारा वृत्तांत बतलाकर सरयू नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। राजन उनका जानना के निमित्त में उनका पूजन इत्यादि कर्म करते हैं और सीमा तक उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं। सीमा तक छोड़ने के पश्चात राजा घर आकर अपनी पत्नी गुण सुंदरी से मंत्रणा करते हैं कि हे प्रिय, मैं भी इस तप के निमित्त में वन को जाना चाहता हूँ और अब हमारा पुत्र भी बड़ा हो गया है, इसलिए अब उसे राजा बनाया जाए। गुण सुंदरी ने बातों को सुनकर कहा कि नाथ, मैं यहाँ पर अकेली रहकर क्या करूँगी और मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। दोनों ने मंथन कर अपने पुत्र का राज्याभिषेक करा और दोनों संतों को लेकर वह राजमार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। आज वहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त में वह मास पर्यंत का तप करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं और इसके प्रभाव से भगवान के गोलोक से सुंदर से विमान आते हैं और उन विमान में चढ़कर वह उस उत्तम गोलोक को प्राप्त करते हैं। श्री नारायण बोलते हैं कि नारद, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पुण्य पवित्र कारक है, इससे हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके अंदर एक बंदर मात्र 3 रात्रि में स्नान करने के कारण वह विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया। इस कथन को सुनकर नारद जी महाराज कहते हैं कि नारद, वह सारा वृत्तांत आप मुझे बतलाइए और वह वानर कौन था जिसने वह मात्र 3 रात्रि में अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया। श्री नारायण कहना प्रारंभ करते हैं कि नारद, वह एक कदर्य नाम का कंजूस वह ब्राह्मण था, चित्र शर्मा का वह पुत्र था। वह अपने मित्र माली के साथ में घंटों पहरों उसके बाग में बैठा करता था और वह रो रो कर अपने दुखों को बताया करता था। वह कहा करता था कि हे मेरे मित्र, हे माली, यह बंधुगण मुझे बहुत सताते हैं, यह समाजगण मुझे बहुत सताता है, यह सांसारिक रोग मुझे बहुत सताते हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ। उसके मित्र माली ने उसे दुखी जानकर अपनी ही वाटिका में उसे रहने के लिए कहा कि तुम इस फलों को खाना, फलों को संभालना और इनका भरण पोषण करते हुए जो धन बच जाए वह मुझे दे दिया करना। दोनों मित्रों के बीच में इस प्रकार की मंत्रणा हो गई। कुछ समय तक दोनों साथ में उस बाग का अच्छे से देख रेख करा, जिसके कारण फल अत्यंत मात्रा में आना प्रारंभ हो गए। ब्राह्मण ने उसे फलों को बेचना प्रारंभ करा और जो भी उससे द्रव्य बचता था वह दोनों मिल बांट कर रख लिया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन जब वह ब्राह्मण अच्छी तरीके से उन फलों का, वृक्षों का देखरेख करना सीख गए, तब माली ने मन में विचार करा कि अब मैं राज मंदिर में नौकरी कर लेता हूँ, ब्राह्मण मित्र स्वयं ही इसे संभाल लेंगे और मैं देखरेख कर जो भी द्रव्य बचेगा हम ले लिया करेंगे। इधर ब्राह्मण के मन में लोभ बुद्धि उत्पन्न हुई कि मैं अकेला इसका भरण पोषण करता हूँ, इन सभी का देखरेख करता हूँ, मेरे मित्र को क्यों द्रव्य दिया जाए। और जब भी वह पूछा करता तो वह बातों को टालकर उस द्रव्य का हरण करना प्रारंभ कर दिया, झूठे वचन कहना उसने प्रारंभ कर दिया, जिस कारणवश धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 87 वर्ष की अवस्था में वह गलित शरीर वाला एक दिन वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। न उसे काष्ठ प्राप्त हुई, न उसे अग्नि प्राप्त हुई। यम के दूत उसे मुद्गर का मारते मारते उसे यम के मार्ग की ओर लेकर गए। जब वह धर्मराज जी की सभा में वहां पर पहुंचा तो चित्रगुप्त जी ने अपना भयंकर रूप दिखलाया, जिसे देखकर वह डर गया और एक चोर की भांति वहां पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सा द्रव्य का, अपने मित्र द्रव्य का हरण करा था, दुराचार कर्म उसने करा था। उस मित्र द्रोह के कारण तथा विश्वासघात के कारण आज धर्मराज जी ने उसे 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहने के लिए में उसे दंड दिया और कहा कि यह विश्वासघात का फल तुम इसके बाद में भोगोगे। केवल यह तो अशुद्ध तथा झूठे वचन कहने के कारण तुम्हें यह 1000 वर्ष तक वानर की योनि प्राप्त होगी। और इसी के साथ में आज का यह 27वां अध्याय विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य श्री जगदम्बा।